इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे हम इंडिया 33 EPS का। ABC लिमिटेड हैज़ 10 लाख 1 रुपीज़ ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि इनके पास में 1 रुपये के 10 लाख शेयर्स हैं और 1000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपये वाले, जिस पे 10% इंटरेस्ट जाता होगा। इशूड एट पार ईच कन्वर्टेबल इंटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन डिमांड इंटू 20 करेंगे तो ये 20,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जब भी कन्वर्ट होंगे। ऑल ऑफ विच हैव बीन इन इशू फॉर द होल ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ABC लिमिटेड शेयर प्राइस ये कोई काम का नहीं है। अर्निंग फॉर द पीरियड है 5 लाख, टैक्स रेट 21%। कैलकुलेट बेसिक EPS अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर्स और डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS में क्या करते हैं? बेसिक EPS प्रॉफिट अपॉन वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर हमने इशूड कितने हैं? ये 10 लाख शेयर्स हैं और ये अपन शुरू से होंगे क्योंकि कुछ बताया नहीं है, इसलिए 10 लाख मानेंगे इंटू 12/12 भी टाइम फैक्टर भी कर सकते हैं और बिना उसके भी दिखा सकते हैं। बाकी और कोई शेयर्स है नहीं। अगर बोनस शेयर्स होते हैं तो उसके जितने भी पहले वाले होते हैं तो उनको अपन बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते और टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते। बोनस वाले की खुद की कोई एंट्री नहीं होती, पर यहाँ पर जैसे अब बोनस वगैरह नहीं है तो प्रॉफिट अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। प्रॉफिट कितना? 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर्स, तो ये 0.5 रुपीज़ हो गया। ये आ रहा होगा 0.5 रुपीज़। बेसिक EPS कहाँ है? ये बेसिक EPS। इसके बाद में अब इंक्रीमेंटल पर शेयर निकालेंगे और डाइल्यूटेड EPS निकालेंगे। तो डाइल्यूटेड EPS के लिए क्या होता है? प्रॉफिट जो अपन बेसिक EPS के लिए लेते हैं प्लस एडजस्टमेंट करना होगा प्रॉफिट में, और जो बेसिक EPS में अपन ने वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स लिए थे उसमें भी थोड़े से एडजस्टमेंट्स करना होगा। तो कन्वर्ट होने वाले हैं, यानी कि पुराने शेयर्स 10 लाख तो थे ही, नए भी आएंगे। बाद में कितने हो जाएंगे जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे? तो 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। डाइल्यूटेड EPS भी पूरे 12/12 महीने के लिए वो शुरू से ही इशू हो गए होंगे, यानी कि कन्वर्टेबल, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, यानी कि वो ईयर के स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए होंगे और कन्वर्जन भी बाद में हो रहा होगा, तभी तो अपन ये पूरा साल ले पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, इसलिए अपन अज्यूम करेंगे कि पूरे साल भर रहेंगे वो शेयर्स। इसके बाद में ये हो गया। देन प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट क्या था? 5 लाख। अब इसमें जो पहले इंटरेस्ट आता था 1000 डिवेंचर्स पे, देखो 100 रुपये फेस वैल्यू थी, उस पर 10% और डिवेंचर्स कितने थे? 1000। तो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। 10,000 का इंटरेस्ट पहले ये जाता था पर अब नहीं जाएगा, तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। पर जब कोई एक्सपेंस होता था, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, तो उसके कारण टैक्स की सेविंग भी तो होती ही होगी ना, उसके कारण इतने पे टैक्स बचता होगा। पर अब जब ये प्रॉफिट में ऐड होगा तो ये माइनस नहीं होगा प्रॉफिट से, यानी कि ये इतना लॉस हो गया अपने को, इसलिए यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स अपन ऐड करेंगे कि
ये कितना हो जाएगा 7,900, ये आ गया 7,900। तो डाइल्यूटेड में 507,900, 10,20,000। 0.497, 0.49 ये आ रहा है, 0.4979 आ रहा था, इसको 3 डिजिट में कर दिए तो 4.498 हो गया। और अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लो तो ये इंक्रीमेंटल पर शेयर हो जाता है, 7,900 डिवाइडेड बाय 20,000। यहाँ पे भी सेम यही होता है, ऊपर की इसमें भी अर्निंग्स में समझो कि ये यहाँ पर रिडीमेबल शेयर्स, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर यहाँ हुए कन्वर्टेबल अगर वो यहाँ इशू हुए तो फिर वो इतने टाइम के लिए पोटेंशियल माने जाएंगे, यानी कि समझ जाओ 9 मंथ्स। तो यहाँ पे फिर 9/12 होता दोनों में, 7,900 में भी और 20,000 में भी। समझ जाओ पहले से, अगर इसके पहले से इशू होके आए पिछले सालों से और यहाँ कहीं वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो इतने टाइम के लिए वो पोटेंशियल थे। तो ये जो 7,900 था ये इसकी अर्निंग्स और नीचे के शेयर्स ये इतने टाइम के लिए पोटेंशियल माने जाएंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ कन्वर्ट हो गए तो वो तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में चले जाएंगे। और यहाँ से समझ जाओ ये 3 महीने हैं तो वो 3 महीने वहाँ पे काउंट होंगे इनके। यहाँ समझ जाओ 1,00,000 शेयर्स इशू हो गए तो बेसिक ईपीएस में 1,00,000 शेयर्स इंटू 3/12 करके आएंगे इनका वेटेड, फिर वो प्रॉफिट में शेयर जाएगा वहाँ पर। यहाँ शुरू से थे और यहाँ पे कन्वर्ट हुए तो इतने में के लिए तो पोटेंशियल थे, तो इतने की उनकी अर्निंग समझ जाओ यहाँ पर 9/12, यहाँ भी 9/12। ये तो हो ही गया। ये वाले क्वेश्चन में था वैसा, पिछले साल में ये जो 1,00,000 का यहाँ पे जब वो किए थे कैलकुलेशंस किए थे, ये जो कैलकुलेशन किए यहाँ पे ये पिछले साल की है। यहाँ पर ऑलरेडी 9/12 का इंटरेस्ट आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये इंटरेस्ट जो था इसको, ये खर्चे को इसमें इन्होंने क्या किया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, फिर ये सारी चीज़ें माइनस करना था, ये सारे खर्चे ये माइनस हुआ, लॉस था, पर ये इसमें टैक्स की डिडक्शन नहीं मिल रही थी तो ये माइनस ये पे टैक्स लग रहा था। ये आ गया अमाउंट, तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद में क्या करते हैं अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,30,000। अब जो पहले इंटरेस्ट लग रहा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा था, अब वो नहीं होगा, ये ऐड होगा, पर इसके कारण जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था वो भी नहीं होगा, तो वो माइनस होगा, टैक्स बेनिफिट माइनस। ₹33,000 का, तो ये नेट ऑफ टैक्स अपन प्लस करेंगे 67,000। अब इसमें और एक चीज़ थी कि जो 2650 का फेयर वैल्यू लॉस था वो भी नहीं होगा अब, क्योंकि जब वो
पोटेंशियल जब वो असल में इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे तब ये FVTPL पे नहीं दिखेंगे वो डिवेंचर्स, तो उनका लॉस भी नहीं होगा। अब इसको आप प्लस करोगे, इस पर टैक्स का कोई एडवांटेज, टैक्स इससे वो नहीं हो रहा था। ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही था, इसलिए सिर्फ इस वाले पे ये, इस पे जो टैक्स बचता, इस पे जो टैक्स वो होता उसका बस कैलकुलेशन लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। $5,30,000 प्लस 67,500 और ये तो ही आएगा 5,30,000 प्लस 60। और यहाँ पे कैसा करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था प्लस 75,000 इसमें कैसा था कि 5 लाख प्लस जो ये है जो इंटरेस्ट की सेविंग हो रही थी ये 75,000, इसको ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं 9/12, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये 9 मंथ्स के लिए ही है, क्योंकि ऊपर भी करना रहता है अपन को, नीचे भी करना रहता है, वो जो शेयर्स आएंगे ऑलरेडी 9 मंथ का ही है। और इसमें ये जो 2,500 का है इसको अपन मान नहीं रहे हैं कि ये 9 महीने का होगा, इसको मतलब इसको 9/12 नहीं कर रहे हैं। नीचे शेयर्स के लिए तो किए ही हैं। ये ऊपर प्रॉफिट में अपन ने 75,000 का वो किए थे, इंटू 9/12 करना चाहिए था, पर ये ऑलरेडी 9/12 इसलिए नहीं किए। और जो नीचे है जो शेयर्स आना चाहिए था पुराने 15 लाख, चलो ये 15 लाख को हटाओ, सिर्फ अपन इधर का देख रहे हैं अभी, इंटू 9/12 प्लस 2650 भी है यहाँ। इसमें पता नहीं क्यों 9/12 नहीं किए, जबकि ये तो कोई नॉर्म, जबकि ये तो ऐसा कुछ था नहीं कि ये, इसमें ऐसा मान रहे होंगे कि ये भी 9/12 के हिसाब का ही फेयर वैल्यू लॉस है, इसलिए नहीं किए। मेन क्या होता है प्रॉफिट जो BEPS में यूज़ हुआ, प्लस जो सेविंग होने वाली, तो 75,000 की सेविंग होने वाली है, पर नेट टैक्स की सेविंग नहीं होगी, तो ऐसा पर नेट सेविंग कितनी होगी 67,000 की होगी, प्लस ये जो फेयर वैल्यू लॉस था ये तो वैसे ही टैक्स डिडक्टेबल नहीं था, तो इसको सीधे अपन ने प्लस कर दिए। पर ये जो दोनों अमाउंट है ये होना चाहिए था 9/12, क्योंकि नीचे भी शेयर्स इंटू 9/12 हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये पिछले साल 1 जुलाई, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने और इधर 9 महीने, तो ये 9 महीने के लिए तो पोटेंशियल रहे हैं ना, इसलिए इनकी जो अर्निंग्स है ये भी 9/12 होना चाहिए और नीचे के शेयर्स तो होने ही चाहिए।
वो हुए भी हैं क्वेश्चन में, जो कितने होने वाले थे इनके, 1250 लोन स्टॉक फॉर कैश एट पार ईच सॉ मे बी कन्वर्टेड 16,875 मिस हो गया। हर 100 रुपये वाला 135 में बदल जाएगा। 1250 हर 100 रुपये, ईच 100 नॉमिनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक में भी कन्वर्टेड। अपन इसमें मैक्सिमम वाला लेते हैं, तो जो 1250 वाला है ये हो गया था 15,62,500। यहाँ के 15 लाख तो थे ही, ये जो 15,62,500 बन रहे थे 3187 बने थे वो। बारह पचास डिवाइड बाई 100, 12,500। एक लोन का वो 100 रुपये का था, मुझे ये बनेंगे 12,500 लोन स्टॉक इंटू एक को 135, तो ये हो रहा था 16,87। तो यहाँ ये 16,87,500 आया, पर जो पहले के थे वो कम का था। 9/12 होना चाहिए नीचे के शेयर्स।